हाँ, तो आज हम लोगों को बात करना है फ़िश के ब्लड के बारे में। जब भी आप फ़िश के ब्लड के बारे में बात करेंगे, ये जो फ़िश का जो ब्लड है, यह सेम कनेक्टिव टिश्यू है अदर वर्टिब्रेट्स की तरह। ये जो अदर वर्टिब्रेट्स होते हैं उसी की तरह इनका भी ब्लड होता है। द लिक्विड पार्ट इज कॉल्ड प्लाज्मा एंड सॉलिड पार्ट इज कॉल्ड ब्लड सेल्स। इनका जो लिक्विड पार्ट है उसको प्लाज्मा कहेंगे, जो इसका सॉलिड पार्ट है उसको ब्लड सेल्स कहेंगे। इसके अलावा जो है अदर जो सब्सटेंस जो है उसमें पाए जाते हैं जो लिक्विड पार्ट में। इसके इट इंक्लूड द फॉलोइंग ब्लड सेल्स। इसके अंतर्गत तमाम जो है ब्लड सेल्स आते हैं, जैसे आपका रेड ब्लड सेल्स हो गया। रेड ब्लड सेल्स को आप इरेथ्रोसाइट्स या आरबीसी भी कहते हैं। वाइट ब्लड सेल्स है, इसको ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसी, एंड प्लेटलेट्स इसको थ्रोम्बोसाइट। ये जो रेड ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स आर रेड इन कलर बिकॉज दे कैरी ए टाइप ऑफ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं यह रेड कलर के होते हैं क्योंकि यह जो है एक प्रकार के पिगमेंट को कंटेन किए होते हैं, उसका नाम है रेड पिगमेंट को, जिसका नाम हीमोग्लोबिन। इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड इन ब्लड। यह जो है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में, यह जो है ब्लड जो है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे बड़ी अच्छी बात यह है कि जो है नॉट ऑल फिशेज हैव रेड ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन। सभी फिशेज में जो है रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन नहीं होता। जैसे क्या बताया जा रहा है, सम आर्कटिक फिश, कुछ ऐसी आर्कटिक फिश हैं उनका जो हैव कलरलेस ब्लड, उनका जो ब्लड होता है वह कलरलेस होता है। क्यों? क्योंकि जो है उनके पास इरेथ्रोसाइट्स नहीं होती है, दे डू नॉट हैव इरेथ्रोसाइट्स। अब ये बताना है, जैसे जो है अगर आप स्मॉल ईल के ब्लड को देखें, द ब्लड ऑफ द स्मॉल ईल, अगर इनके बारे में देखें तो इनका कलरलेस होता है क्योंकि इसमें जो है ब्लड जो पिगमेंट होते हैं वह हीमोग्लोबिन की तरह या अदर वर्टिब्रेट्स के हीमोग्लोबिन की तरह नहीं होते हैं। अब हम देखेंगे प्लाज्मा के बारे में। जब आप प्लाज्मा के बारे में देखेंगे तो फिश का जो प्लाज्मा होता है यह क्लियर लिक्विड है और यह जो है आप आसानी से इसको ब्लड सेल्स से जो है ब्लड सेल्स और प्लाज्मा को आप आसानी से ब्लड से सेपरेट भी कर सकते हैं। जैसे ये बताना, द क्लियर लिक्विड दैट इज ऑब्टेन्ड बाय सेपरेटिंग द सेल फ्रॉम ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। जब आप जो है ब्लड से ब्लड सेल्स को अलग कर लेंगे तो उसमें जो लिक्विड लाइक सब्सटेंस है उसको प्लाज्मा कहेंगे। अब यह बताया गया, इन द ब्रॉडकास्ट सेंस, इफ ब्लड इज कलेक्टेड इन ए बॉटल विथ एंटी कोएगुलेंट। जब जो है आप अपने बोतल में एंटी कोएगुलेंट का मतलब जो ब्लड को जो है क्लॉटिंग न करने दे, तो एंटी कोएगुलेंट मटेरियल को डालकर आप चाहें तो ब्लड को कलेक्ट कर सकते हैं और वह ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। अब ये बताना है कि आप चाहें तो सेंट्रीफ्यूज के द्वारा ब्लड सेल्स को, ब्लड प्लाज्मा को आप अलग कर सकते हैं। अब ये बताना है कि इसमें जो अगर देखेंगे तो यह जो है ब्लड आप जो है अगर कलेक्टेड करते हो बिना एंटी कोएगुलेंट के अपने बोतल में तो वहाँ पे आपका ब्लड क्लॉट कर जाता है। और ये बताना है कि ये जो क्लॉट कर जाता है आपके ब्लड सीरम में तमाम प्रकार के ब्लड क्लॉटिंग मटेरियल पाए जाते हैं, जैसे आपका प्रोथ्रोम्बिन हो गया और जो है प्रोथ्रोम्बिन हो गया, फाइब्रिनोजन हो गया। ये जो ब्लड प्लाज्मा है प्रोटीनियस ब्लड क्लॉटिंग भी कंपोनेंट को कैरी करने का काम करता है। ये जो प्लाज्मा जो है कंटेन वेरियस जो कंपोनेंट, एक तो हम आपको बताए दिए जैसे फाइब्रिनोजन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, एल्बुमिन हो गया। कुछ डिजॉल्व मटेरियल हैं जो हमारे प्लाज्मा में डिजॉल्व होते हैं, जैसे सोडियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, कैल्शियम आयन हो गया, मैग्नीशियम आयन हो गया, क्लोरीन हो गया। ऐसे तमाम प्रकार के जो कंपोनेंट पाए जाते हैं। इसी तरीके से आपके उस ब्लड प्लाज्मा में ग्लूकोज होगा, फैटी एसिड होगा, आपका एमिनो एसिड होगा। फिर जो है अगर टिश्यू वेस्ट प्रोडक्ट के बारे में देखा जाए तो आप देख रहे होंगे यहाँ यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, किरेटिन हो गया, किरेटिनिन हो गया, अमोनियम हो गया, सॉल्ट हो गया, ये सब। इसके अलावा कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स भी हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, गैसेज हैं। गैसेज में जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब जो है कहीं न कहीं हमारे ब्लड प्लाज्मा में क्या होते हैं भाई, पाए जाते हैं। अब इसके बाद जब आप ब्लड प्लाज्मा के बारे में बता देंगे तब हमको बताना है कि जो ब्लड प्लाज्मा, ये बताना है कि जो कुछ ऐसे जो हैं टेलिस्ट जो फिशेज हैं उनका जो ब्लड प्लाज्मा होता है, जैसे आपका जो है कुछ कैट फिश हो गई, कुछ जो है एंगुला हो गया, तो इनका जो ब्लड अगर देखा जाए
इनका जो ब्लड होता है वह जो ब्लड जो है मैमेलियन की तरह यह जो पुश करता है, और यह जो है कहीं न कहीं इसको आप समझ रहे होंगे। ये बताइए, जब टाइप्स ऑफ जो है कार्पल्स की बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ कार्पल्स में आप क्या देखेंगे, जैसे ह्यूमन में जो है आपके 3 प्रकार के कार्पल्स हैं, रेड ब्लड कार्पल्स, वाइट ब्लड कार्पल्स और ब्लड प्लेटलेट्स। उसी तरह फिश में मोस्ट फिशेज में जो रेड ब्लड सेल्स पाया जाता है, और यह जो है इनके पास राउंड या रेक्टेंगुलर न्यूक्लियाई होता है जो लोकेटेड होता है सेल के सेंटर में, और यह येलोइश रेड इन कलर का होता है। अगर इसका नंबर देखा जाए तो यह नंबर स्पीसीज के अकॉर्डिंग या एज के अकॉर्डिंग या सीजन के अकॉर्डिंग डिपेंड होता है। इनके नंबर को कहीं न कहीं इन्वायरमेंटल जो इन्फ्लुएंस होते हैं वो अभी कहीं न कहीं क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अगर इनकी साइज के बारे में देखा जाए तो इनकी जो अगर इलेस्मो ब्रांच वाली फिशेज को देखेंगे तो इनकी साइज जो है बड़ी होती है, जबकि जो टेलिस्ट वाली जो फिशेज हैं उनकी स्मॉल होती है। अब ये बताना है कि रेड ब्लड जो सेल्स होते हैं, यह जो है रेड ब्लड सेल्स ऑफ डीप सी टेलिस्ट आर लार्जर इन साइज दैट कॉमन टेलिस्ट, यानी जो टेलियोस्ट होते हैं जो फिशेज जो आपके रेड ब्लड इनमें जो रेड ब्लड सेल्स है वह कॉमन टेलियोस्ट फिशेज की अपेक्षा बड़ी होती हैं। अब जैसे आपका जो है नोटोपेट्रस हो गया, जो है कोलियोसा जो है फैसिएटस हो गया, टार्टर हो गया, अगर इनमें देखा जाए तो इनमें तो जो है रेड ब्लड जो सेल्स होती हैं वह राउंडेड होती हैं, लेकिन लेबियो रोइता या लेबियो कलबासु में देखा जाए तो जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वह ओवल शेप की होती हैं। अब यहाँ पे ये भी देखना है, कुछ स्पीसीज हैं जो आर्कटिक जो फिशेज की कुछ स्पीसीज जो ऑक्सीजन रिच एरिया में पाए जाते हैं, ऑक्सीजन रिच एरिया में पाए जाते हैं जो लो या कूल टेम्परेचर पे, और उनके पास जो है रेड ब्लड सेल्स नहीं होता है। तो अब जो है इनमें रेड ब्लड सेल्स नहीं होता है, जैसे आपके जो ईल फिशेज हो गए या जो डीप सी फिशेज हो गए उनके पास रेड ब्लड सेल्स नहीं होता है, और उनके जो है देयर गैसियस एक्सचेंज अकर थ्रू डिफ्यूजन, उनमें जो गैसियस का एक्सचेंजिंग होता है डिफ्यूजन के थ्रू होता है। द रेड ब्लड सेल्स ऑफ द फिश आज ओवल और स्मॉल व 6 माइक्रोन इन डायमीटर, इनका जो रेड ब्लड सेल्स होता है यह ओवल होता है, स्मॉल होता है, 6 माइक्रोन के करीब इसका डायमीटर है। बट इन मेनी फिश स्पेशली जो है वरासस, ये जो है इसमें जो है रेड ब्लड सेल्स की अगर माप देखा जाए मोर देन 8 माइक्रोन इन डायमीटर, यह जो 8 माइक्रोन के करीब इसका डायमीटर होता है। अगर प्रोटोपेट्रस की देखा जाए तो इसका जो है आरबीसी का अगर शेप देखा जाए तो 36 माइक्रोन इन डायमीटर में होता है। अगर नंबर ऑफ जो है रेड ब्लड सेल्स को देखा जाए पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड इन फिशेज में, तो यह जो 20,000 से लेके यह जो है 20,000 से लेके अगर इसमें देखा जाए तो 30 लाख के करीब इनमें होते हैं, और ये सब जो है आपको बताना। अब वाइट ब्लड कार्पल्स जो फिशेज में वाइट ब्लड कार्पल्स को हम ल्यूकोसाइट्स भी करते हैं, या जो वाइट ब्लड कार्पल्स होता है वाइट ब्लड कार्पल्स का अगर देखा जाए तो इनका नंबर, अगर वाइट ब्लड कार्पल्स के अगर नंबर के बारे में देखें तो इनका नंबर जो है पर क्यूबिक अगर मिलीमीटर देखा जाए तो यह 20,000 से लेके यह जो है 1,50,000 के करीब इनका नंबर होता है। इनको 2 भागों में बांटा गया, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। लेकिन जो ग्रेनुलोसाइट्स का नंबर होता है, जो देखिए यहाँ पे बताना है कि बट द नंबर ऑफ ग्रेनुलोसाइट इज हायर, ये जो ग्रेनुलोसाइट का नंबर ज़्यादा होता है। ग्रेनुलोसाइट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्नोफिल, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। ये जो फिश का जो ग्रेनुलोसाइट है उसको जो है 3 भागों में बांटा गया, स्नोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स बेस्ड ऑन देयर स्टेनिंग कैपेसिटी। न्यूट्रोफिल्स के बारे में अगर देखा जाए, न्यूट्रोफिल्स और स्नोफिल्स यह इनके पास फेगोसाइटिक प्रॉपर्टी होती है, ये जो है फॉरेन पार्टिकल को इंगल्फ करने का काम करते हैं। ये एंगुलर वाइट ब्लड सेल्स हैं, और ये बता देखिए जो ए ग्रेनुलर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उसको लिम्फोसाइट और मोनोसाइट बोलते हैं। मोनोसाइट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं, जबकि आप बेसोफिल ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में बात करेंगे तो ये जो है कुछ जातियों में पाया जाता है, लेकिन इसका
जो है अगर फंक्शन देखा जैसे न्यूट्रोफिल्स और स्नोफिल्स, इनके पास भी फेगोसाइटिक प्रॉपर्टी होती है। ग्रेनुलर जो वाइट ब्लड सेल्स होता है जैसे लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट प्रोड्यूस क्या करते हैं, एंटीबॉडी। और बेसोफिल्स जो है बेसोफिल्स जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं वह कुछ जातियों में पाए जाते हैं, लेकिन इनका अगर देखा जाए तो कोई फंक्शन जो है जनरली बहुत ज़्यादा इसका फंक्शन नहीं। अगर ए ग्रेनुलोसाइट्स की बात करें तो ए ग्रेनुलोसाइट्स में आपका कौन आ जाएगा भाई, लिम्फोसाइट। देखिए डिफरेंट टाइप्स के लिम्फोसाइट जो है फिश के ब्लड में पाए जाते हैं। उनका अगर न्यूक्लियाई देखा जाए तो राउंडेड या ओवल होता है। लिम्फोसाइट जो है 80 to 90% के करीब जो है टोटल वाइट ब्लड सेल्स के होते हैं। इसमें जो है बहुत ज़्यादा क्रोमेटिन पाए जाते हैं, जैसे या मैमेलियंस की तरह। फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर जो फिशेज होते हैं उनके पास लार्ज स्मॉल जो है लिम्फोसाइट्स होता है। लार्ज सेल्स जो है वह लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म को कंटेंट किए होते हैं। दे डू नॉट हैव ग्रेनुअल्स इन देयर साइटोप्लाज्म, क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुअल्स नहीं होता है। द मेन फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट इंक्रीज द इम्यूनिटी बाय मेकिंग एंटीबॉडी, और ये फिश में भी एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अगर हम जो है मोनोसाइट्स की बात करें, मोनोसाइट जो है स्मॉल क्वांटिटी में जो है वाइट ब्लड में मोनोसाइट स्मॉल क्वांटिटी में पाया जाता है। और ये बताना है कि यह जो है कुछ ऐसी फिशेज हैं जिसमें मोनोसाइट्स नहीं पाए जाते हैं। इनकी अगर ओरिजिन देखा जाए तो यह किडनी में जो है इनकी ओरिजिन होती है। अब यहाँ पे ये भी बताना है कि अगर इसके साइटोप्लाज्म को देखा जाए तो यह लाइट ब्लू या पर्पल कलर के होते हैं। अगर इसका न्यूक्लियस बेसिकली देखा जाए तो लार्ज होता है, और इसका जो मेन फंक्शन यही है कि यह भी पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। अब ग्रेनुलोसाइट में आपका 3 है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स। उसमें मोस्ट ऑफ द जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उसमें न्यूट्रोफिल्स की मात्रा 5 से 9% के करीब होती है टोटल वाइट ब्लड सेल्स का। और ये बताना है इसमें जो है अनेक प्रकार के जो मटेरियल पाए जाते हैं, और इनका अगर निम्न देखा जाए तो यह जो है साइटोप्लाज्म के जो स्टेनिंग कैपेसिटी पे है। इनमें न्यूक्लियाई जो मल्टीलोड होते हैं, और कुछ ऐसी फिशेज जिसमें न्यूट्रोफिल्स जो है बाइलोड न्यूक्लियाई को धारण किए होते हैं। अब इसके बाद जो है इसका जो मार्जिनल अगर इसके साइटोप्लाज्म में देखा जाए तो यह पिंक या रेड या पर्पल कलर के ग्रेनुअल्स पाए जाते हैं। उनकी जो न्यूक्लियाई होती हैं वह लुक लाइक ह्यूमन किडनी, ये ह्यूमन की किडनी की तरह होती है। न्यूट्रोफिल्स जो है रिएक्ट पॉजिटिवली विथ पेरोक्सिडेज एंड सडन ब्लैक, यानी जो है इसमें जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं यह रिएक्ट करते हैं पेरोक्सिडेज से। न्यूट्रोफिल्स आर एक्टिव फेगोसाइट्स, या एक्टिव फेगोसाइट्स होते हैं। इट प्रोटेक्ट द टिश्यू फ्रॉम इन्फ्लामेशन और इंजरी, इन्फ्लामेशन या इंजरी के दौरान यह प्रोटेक्ट करने का काम करता है। स्नोफिल्स जो है राउंडेड होते हैं, इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुअल्स पाए जाते हैं। यह एसिडिक नेचर के होते हैं, और यह जो है अगर देखा जाए इनका कलर तो यह जो है पिंक, ऑरेंज या डार्क रेड कलर का होता है। इनमें न्यूक्लियाई जो है लोड होते हैं, और अगर देखा जाए डार्क ऑरेंज या पर्पल कलर के बेसोफिल्स का जो सेल्स होता है ओवल या राउंडेड शेप का होता है। इसका साइटोप्लाज्म ग्रेनुलर होता है, और जो इसका जो अगर इसका यह जो है सल्टी नेचर के होते हैं, और इसका जो अगर देखा जाए तो यह डार्क ब्लू कलर के होते हैं। और ये बताना है कि कुछ ऐसी जो फिशेज हैं जिनमें जो है बेसोफिल्स नहीं पाया जाता है। थ्रोम्बोसाइट्स, जब आप थ्रोम्बोसाइट्स की बात करेंगे तो इसको हम प्लेटलेट भी बोलेंगे। दे आर राउंडेड ओवल और स्पिंडल शेप, यह राउंडेड ओवल या स्पिंडल शेप का होता है जैसे मैमेलियन में। और ये बताना है कि इनका प्लेटलेट डिश शेप का होता है। और ये भी बताना है फिश जो है, फिश ब्लड जो है प्लेटलेट्स को धारण किए होती हैं। और ये बताया जितना ल्यूकोसाइट्स होता है उसका माने उसका जो हाफ भाग क्या होता है, ये प्लेटलेट्स का होता है। ये जो हेरिंग फिशेज हैं उनमें 72.2% प्लेटलेट्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स, उसमें जो है इतना % प्लेटलेट्स के करीब होता है। इसमें टेलिस्ट में 0.7 के करीब उनके साइटोप्लाज्म ग्रेनुअल्स होते हैं, और सेंटर में इनका सेंटर मोल एल्केलाइन नेचर का होता है। तो अब ये आपको मालूम है कि जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं या ब्लड क्लॉटिंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से आप इनके ब्लड और उनके कंपोजिशन के बारे में बता सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।